हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एम्स में जो 124 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, उनकी क्या कट ऑफ रही है, किन मार्क्स पर, कितने मार्क्स पर उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है। दोस्तों, इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या स्टे वैकेंसी राउंड में कितने कम मार्क्स पर भी लोगों को एम्स कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि एम्स के लिए जितने भी एम्स कॉलेज हैं इंडिया में, सब में 119 सीट्स वैकेंट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट जम्मू में 6 जनरल की सीट्स वैकेंट थी। जो है जनरल और ओबीसी दोनों में 6-6 सीट जम्मू के एम्स में वैकेंट थी। तो जो कल स्टे वैकेंसी राउंड में 124 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपको कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगी कि कितनी मार्क्स पर उनको कॉलेज अलॉट हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जम्मू में जो है जनरल के लिए 610 कट ऑफ गया है। दोस्तों, 610 नंबर पर जम्मू में जनरल में सीट अलॉट हो गई है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी 608 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 608 मार्क्स पर सीट अलॉट हो गई है। और एससी में 505 नंबर पर सीट अलॉट हुई है, यानी कट ऑफ 505 रहा है। एसटी की बात करें तो 484 पे सीट अलॉट हुई है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 142 नंबर पे सीट अलॉट हुई है। तो दोस्तों, 610 नंबर पे किसी को जनरल में एम्स की सीट मिल जाए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने कम मार्क्स में तो अगर बिहार की भी बात करें तो वहाँ पे भी शायद मतलब किसी भी कॉलेज में जो एमबीबीएस के लिए सीट मिलना इम्पॉसिबल है। और वहाँ एम्स में इतने कम मार्क्स पर सीट मिल जाती, तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा। इन बच्चों ने अगर अपनी सीट कहीं छोड़ी है, इन्हें ऐसा नहीं है 610 मार्क्स पर किसी भी कॉलेज में अच्छी सीट मिल रही होगी, लेकिन उन्होंने उस सीट को छोड़कर स्टे वैकेंसी राउंड का वेट किया है ताकि मुझे एम्स में सीट मिल जाए। तो उनकी जो मेहनत है, जो उनका इंतज़ार है, वो रंग लाया है। और इंतज़ार का फल कहते हैं कि मीठा होता है, तो इन बच्चों को सीट मिली है। और इसके बाद इसी तरह बात कर लेते हैं तो जनरल वे में मैं आपको बता रही हूँ कि जम्मू में इतना कट ऑफ गया है, लेकिन अगर सीट मैट्रिक्स को देखें तो जैसे गुवाहाटी में, पटना में, रायपुर में, ऋषिकेश में, सब जगह पर कहीं ना कोई सीट वैकेंट थी। कहीं एक सीट थी, कहीं एमबीबीएस की थी, कहीं ओबीसी की थी, तेलंगाना में भी थी, रायबरेली में भी थी। और तो इसी तरीके से कट ऑफ की बात अगर हम पर्टिकुलर किसी एक जगह की करते तो अगर पटना का भी ले लें तो पटना में ओबीसी की एक सीट थी, वहाँ पर ओबीसी में 611 मार्क्स पर एम्स कॉलेज मिल गया है। और एससी में 2 सीटें थी पटना में, तो 510 नंबर पर एससी में इनको कॉलेज अलॉट हुआ है। और एसटी में एक सीट थी, तो एसटी में 501 नंबर पर इनको कॉलेज पटना का अलॉट हो गया है। तो दोस्तों, जो मिनिमम है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 610 मार्क्स मिनिमम गया है जनरल में, जो कि जम्मू में गया है। इसी तरह 608 नंबर जो ओबीसी में मिनिमम गया है, ये गुवाहाटी में गया है। इसी तरीके से 608 नंबर मिनिमम गया है ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और 505 नंबर जो एससी में गया है, बहुत ही कम गया है। और गुवाहाटी में एसटी का 484 नंबर गया है। तो इस तरीके से 142 नंबर पीडब्ल्यूडी में गया, ये बहुत कम है कट ऑफ। और ऋषिकेश की बात कर लें तो ऋषिकेश में भी ओबीसी में 612 गया है। 3 सीटें ओबीसी की यहाँ पर वैकेंट थी। और ईडब्ल्यूएस में एक सीट वैकेंट थी, तो 611 पे उसको कॉलेज मिल गया है कैंडिडेट को। और एससी में 523 नंबर पर कॉलेज मिला है। जबकि देखा जाए तो पटना हुआ और ऋषिकेश, इन सब जगहों पर जो है, जोधपुर में, भुवनेश्वर में भी 611 नंबर पर ओबीसी में एक सीट मिली है। लेकिन ओबीसी में एक सीट 611 पे फिर भी ठीक है। जोधपुर में 611 नंबर पर जनरल को एक सीट मिली है। लेकिन जम्मू में जो 611 नंबर पर जनरल पे एमबीबीएस मिल गया है, बहुत ताज्जुब की बात है। कट ऑफ वाकई बहुत कम गया है। भोपाल में ओबीसी में 612 नंबर पर कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया है। और रायपुर में भी देखें तो 611 नंबर पर ओबीसी, तो 611 612 नंबर जहां ओबीसी को सीट मिल रही है, वहां पर जम्मू में 610 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी में ये जो सीटें अलॉट हुई है, 6 सीटें थी,
तो इस तरह से बहुत कम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों स्ट्रे वैकेंसी राउंड इसीलिए कहते हैं कि एज अ लॉटरी होता है। मैंने शुरू से ही बच्चे कट ऑफ पूछ रहे थे, मैम इतने मार्क्स से मुझे क्या कॉलेज मिलेगा, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जम्मू में जैसा आप देख रहे हैं इस तरह के कैंडिडेट्स पहुंचे होंगे कि 610 नंबर पे ही जनरल कैटेगरी में उनको कॉलेज अलॉट करना पड़ा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये रहा कट ऑफ के बारे में, मैंने आपको पूरी न्यूज़ दे दी। कल मैंने इसकी लिस्ट आपको दिखा दी थी। सिक्योरिटी मनी का भी मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है कि किस तरह से जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनको कैसे रिफंड होगी। और दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि एम्स में इन बच्चों को जो है ज्वाइनिंग करनी है, आज ही इन लोग को ज्वाइन करना है। इसके बाद जो भी बच्चे बचे हैं जिनको सीट नहीं मिली है उनकी प्रोसीजर ये पूरा होते ही, मतलब एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और इनकी 2021 की जैसे ही सेशन 1 स्टार्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है MBBS का, तुरंत उनके जो बैंक अकाउंट में फ़ीस जो है डिपॉजिट होने लगेगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी सिक्योरिटी मनी। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी एम्स के कट ऑफ के बारे में। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।